तो समाजवादी पार्टी ने स्वार टांडा सीट से वो सीट जो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा होने की वजह से खाली हुई है, उस सीट से समाजवादी पार्टी ने एक हिंदू कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बनाया है इस चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए। अनुराधा चौहान नाम है और माना यह जा रहा है कि इस बार आजम खान ने इस महिला हिंदू कैंडिडेट को ये टिकट दिया है और बाकायदा उसका नॉमिनेशन भी हो गया और अब वो चुनाव मैदान में है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि वो सीट जहां पर तकरीबन 62% के आसपास मुस्लिम हैं, लगातार 5 या 6 बार से वहां पर कोई ना कोई मुस्लिम उम्मीदवार जीत रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आजम खान ने अपने पॉकेट की सीट को एक हिंदू मुस्लिम महिला को दे दिया? इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल जितनी मुंह इतनी बातें, लेकिन चर्चा कुछ चीजों पर सिमट रही है और वो ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम बहुल जो सीट है वहां से एक हिंदू कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो इसके कई वजह हैं। पहला वजह तो साफ साफ ये दिखता है कि आजम खान अपने बेटे की सीट सुरक्षित रखना चाहते हैं। बेशक उसे 2 साल की सजा हो गई है, वो चुनाव से उसकी सदस्यता जा चुकी है अब्दुल्ला आजम की, लेकिन वो सीट अगर किसी मुस्लिम चेहरे को वो आगे कर लड़ाते और जाहिर है अगर वो जीत जाते तो बेटे का क्लेम अगली बार कम पड़ जाता, या फिर बेटे के लिए दोबारा से, अब्दुल्ला आजम के लिए दोबारा से उसी सीट पर दावेदारी करना मुश्किल हो सकता था कि अगर वो मुस्लिम चेहरा भी होता और अगर वो जीत जाता। यानी कि उस एक सीट पर 2 दावेदार खड़े हो जाते और आजम खान कतई नहीं चाहते कि उनके बेटे की सीट पर कोई और दूसरा मुस्लिम चेहरा दावेदार बनकर उभरे। तो ये सबसे बड़ी और सबसे पहली वजह मानी जा रही है। दूसरी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी लगातार प्रयोग कर रही है और इसे एक प्रयोग के तौर पर भी देखा जा रहा है। जिस तरीके से खतौली में समाजवादी पार्टी ने प्रयोग किया और एक गुर्जर को वहां से उन्होंने उम्मीदवार बनाया था, जाट और मुसलमानों ने वोट किया और फिर उस उपचुनाव में वो सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन निकाल ले गई। निश्चित तौर पर वो आरएलडी उस सीट पर लड़ी थी। आरएलडी का अपना जाट वोट और मुस्लिम वोट और साथ साथ गुर्जर वोट मिलकर वो जीत गया। अब समाजवादी पार्टी वो प्रयोग यहां दोहराना चाहती है। उसे लगता है कि मुस्लिम वोट जो आजम खान के साथ है वो तो है ही है, हिंदू कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट को देने से ये जरूर हो सकता है कि जो पोलराइजेशन होता था, ध्रुवीकरण हो जाता था हिंदू और मुसलमान का, वो नहीं होगा। मुस्लिम वोट, खास करके आजम खान का जो इंटैक्ट अपना वोट है वो रहेगा। बड़ी तादाद में जो मुसलमान हैं वो वोट करेंगे और साथ साथ हिंदुओं में भी कोई ध्रुवीकरण जैसी चीज नहीं होगी। तब ये सीट आसानी से निकाली जा सकती है। ये 2 बहुत मेजर वजह बताई जा रही है कि ये ऐसी वजह है कि वो इस वजह से आजम खान ने अपने बेटे की जगह एक हिंदू महिला कैंडिडेट को उन्होंने इस सीट से टिकट दिया है और वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इनफैक्ट चुनाव में उतर चुकी है। अब तीसरा भी एक और वजह बताया जा रहा है और वो वजह ये कि कोई और मुस्लिम कैंडिडेट को अगर टिकट दिया जाता तो आजम खान का जो कोर ग्रुप है उसमें बगावत की स्थिति बन सकती थी। और जिस तरह की बगावत रामपुर के उपचुनाव में देखने को मिला, जब आजम खान के उम्मीदवार असीम राजा, जिसे आजम खान ने दोबारा चुनाव लड़ाया था अपनी सीट से सजा होने के बाद, तो जितने उनके करीबी लोग थे, फसाहत अली सानू सहित और भी जो चेहरे थे, उन्होंने बगावत कर दी और वो बीजेपी के साथ मिल गए। तो इस बार पूरी संभावना थी कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी तुर्क बिरादरी के या किसी और दूसरे मुस्लिम चेहरे को वो दें और फिर पार्टी में और उनके अपने लोगों में बगावत हो जाए। इसलिए बड़ा ही सेफ खेला है इस बार आजम खान ने, और अपने बेटे के सीट को सुरक्षित रखते हुए, ये भी ध्यान में रखते हुए कि कहीं कोई बगावत ना हो पार्टी में, साथ साथ इलाके में कोई पोलराइजेशन ना हो और जो प्रयोग समाजवादी पार्टी कर रही है उस प्रयोग पर आगे बढ़ा जाए। तो कुल मिलाकर ये 3 बहुत अहम वजह है जिसके लिए माना यह जा रहा है कि इन्हीं वजहों के से समाजवादी पार्टी ने और आजम खान ने अपनी मुस्लिम बहुल सीट पर एक हिंदू महिला अनुराधा चौहान को टिकट दिया है।